ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 22 दिसंबर 2022। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, एक संकल्प हमेशा पक्का याद रखना कि कुछ भी हो जावे, मेरा निश्चय नहीं डगमगाने वाला, मैं हिलने वाला नहीं हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए तो बाप गारंटी करता है, हर कदम में बाप मदद करेगा और जिम्मेवारी बाप लेगा। क्योंकि अगर मन में दृढ़ता है, मन में संकल्प पक्का है, तो बाप भी वायदा पक्का करेगा, कच्चा वायदा बाप नहीं करेगा। ओम शांति। सबसे पहली बात तो सभी बच्चों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाबा सबके लिए ज्ञान मोती लेकर आए हैं। पहले तो अपना बाबा शिव बाबा ज्ञान मोती बांट के चले गए। सागर आया था। सागर के पास इतना खजाना है कि बच्चों की झोली छोटी पड़ जाती है। तो अपना प्यारा बाबा कितना प्यारा है, कितना मीठा है, मालूम है ना सबको। बोलो दिल से, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। मीठा है? किसने किसने टेस्ट किया? अच्छा, सबने किया। ऐसा मीठा बाबा कहीं मिलने वाला नहीं है, कहीं भी नहीं मिलने वाला। इतना प्यारा बाबा आया है। जैसे बाबा कहते हैं, बच्चे जब बाप आता है तो कुछ लेकर आता है ना, तो सबके लिए मिठाई लेकर आते हैं। क्या मिठाई लेकर आते हैं? पूरे विश्व की बादशाही की मिठाई लेकर आते हैं। दुनिया की मिठाई तो 1-2 रोज़ में ख़त्म हो जावे, पर जो बाप मिठाई देता है वो 1-2 रोज़ या 1-2 जन्म नहीं चलती। बाप की दी हुई मिठाई पूरे 21 जन्मों तक चलती है, 21 जन्मों के बाद भी चलती है। तो खुशी होनी चाहिए ना। मेरा बाबा कितनी अच्छी मिठाई लेकर आया है खुशी सबको? अच्छा, इस दीपमाला पर नया क्या करेंगे? तो किसी ने कहा खर्चा कम करेंगे। बाबा ने कहा अच्छा, दीपमाला पे खर्चा कम करेंगे। बारूद चलाना ये भी क्या है? ये भी टाइम वेस्ट है। तो क्या करना है? आज से ही सभी बच्चे लग जावें सेवा पर। कितनी आत्माओं का सोचना है? मैं 21 दीवे जलाऊंगा, अर्थात 21 आत्माओं की जोत जगाऊंगा। 21 से ज़्यादा 101, 1001 भी हो सकता है, पर कम से कम शुरुआत 21 से है। तो आज से ये सेवा करेंगे। मैं 21 आत्माओं को बाप का संदेश दूंगा, उनको ओम का उच्चारण करा के उनकी आत्मा रूपी दिए में घी डालूंगा, ताकि उनकी जो रोशनी है वो तेज़ रहे। पर ध्यान रहे, जब दिए जलाने जाओ तो आपकी बगल में बोतल भरी हुई होनी चाहिए। आप खाली होंगे, आपका दिया खाली होगा, तो 21 को कुछ नहीं दे सकते। तो चलने से पहले आप अपना स्टॉक फुल करके चलना, भूलना नहीं, याद रखना। ऐसा नहीं बीच में ही खाली हो जावे और कहो बाबा खाली हो गए, जाते हैं ना, अर्थात बीच में ही थक जावें। बाबा जाने दो ना, आज 4 को दिया, 5 को दिया, औरों को बाद में दे देंगे। ऐसे बोलना माना आपके पास माल ख़त्म, तो आप फिर आपने लक्ष्य पूरा नहीं किया, नौकरी पक्की नहीं होगी। पक्का बनना है ना, एकदम पक्का, दृढ़ संकल्पधारी। बाबा आया ही है, सागर है ना, क्या खजाना लेकर आया है। दुनिया में बाहर देखो, एक एक चीज़ के लिए तरसते हैं, और बच्चों के लिए बाबा पूरे विश्व की बादशाही लेकर आते हैं। तो इस दीपमाला पे नया क्या करेंगे? अच्छा, कहा कोई कोई बच्चे देख भी रहे हैं, उनको भी कहना कि सभी बच्चों को बोलना है कि 21 दिए आज से शुरू करना है, दीपमाला तक 21 दीवे जग जाने चाहिए। ठीक है, जगाएंगे? माताओं को बताओ, नहीं तो वो घर में मिट्टी के दिए जला के जाएंगी। भल जलाना, पर 21 बच्चों को बैठ करके ओम कराना है। समझ में आया सबको? जिनको नहीं आया उनको ज़रूर समझा देना। अच्छा बच्चों, देखो बाप का कितना प्यार है और आपका कितना प्यार है।
बताओ परसेंटेज निकालें आज प्यार की, निकालें कितना प्यार है। बाबा आवे और बैठ कर के ज्ञान मुरली चलावे। तो भक्ति मार्ग में एक कहावत है कि ऐसे गोप गोपियाँ बड़े अच्छे से झूमती थी, ज्ञान डांस करती थी। तो ऐसे हैं या कभी कभी नींद का झुटका आ जाता है? नहीं आता ना। जैसे कोई दुकान आपने खोली है और आपको नींद आ गई, सो गए, तो आपकी दुकान से माल गायब हो जाएगा, समझे। और मानो कोई बहुत बड़ा व्यापारी बड़ा खजाना लेकर आया है और आप सो रहे हो, तो कितना घाटा हो गया। जिन सोया तिन खोया। विचार करो, किसी की बड़ी भारी दुकान है और उस पर एक बड़ा व्यापारी आया है बड़ा खजाना लेकर के, और देखा अरे ये तो धंधे के समय सो रहा है, ये क्या मेरे साथ व्यापार निभाएगा, चलो अगली दुकान पर चलते हैं, जहाँ एकदम अटेंशन है, अलर्ट एकदम खड़े हैं, बड़े प्यार में इंतज़ार कर रहे हैं कब आएगा कब आएगा। तो फ़ायदा किसका हुआ? जो इंतज़ार कर रहे हैं, जो अटेंशन से बैठे हैं, जो अलर्ट होकर बैठे हैं, और जो झुटके मार रहे हैं, माल गायब, माया ले गई। वो तो सोचो नुकसान तो हुआ, व्यापारी तो गया ही गया, पर और माया भी चोरी करके ले जाती है, तो कितना घाटा हुआ, डबल घाटा हुआ। इसलिए कहते हैं ज्ञान मुरली अगर चल रही है, बाबा की शिक्षाएं अगर चल रही हैं, क्योंकि ये संगम युग है, एक ही बार आता है। पूरे 5000 साल के कल्प में इस समय अगर झुटका खाते हैं तो माया दुकान से माल चोरी करके ले जाती है। बहुत प्यारे प्यारे बच्चे भी बड़े प्यार से बाबा को देख के एकदम खुशी मना रहे थे, और कहाँ कहाँ किस किस कोने में बैठ कर के बच्चे इधर कर रहे थे, कभी उधर कर रहे थे। चलो भल कोई बात नहीं, पर आगे के लिए अटेंशन रखना, ठीक है। अटेंशन रखेंगे तो माया का टेंशन हो जाएगा। माया को टेंशन होगा ना, हमें अटेंशन होना चाहिए, माया को टेंशन होवे कि ये तो सो ही नहीं रहा, ये तो एक भी मौका नहीं छोड़ रहा, इसने तो इतने पहरे लगा के रखे हैं। तो माया को टेंशन आएगा तो आपको छोड़ के चली जाएगी, और जिसके पास से माया गई वो बन गया माया जीत। तो माया जीत बनना है ना। अच्छा, मन ठीक है सबका, तन ठीक है। कहाँ कहाँ बच्चे बैठकर सोच रहे हैं, बाबा हम भी होते ना आपके पास में। बाबा कहेगा, अरे आप बाप के पास ही हो, आप दूर समझते क्यों हो कि बाबा हम भी पास होवें। देखो कितने सारे बच्चे देख रहे हैं, कोने कोने में बैठ के देख रहे हैं, छुप छुप के देख रहे हैं, कहाँ कोई कमरे में घुस के कोने में देख रहा है, कोई झाड़ियों में घुस के बाप को देख रहा है। बेचारों को कनेक्शन नहीं ना, किसी किसी का कनेक्शन भी नहीं मिल पा रहा। बाबा को बोल रहे हैं, बाबा कनेक्शन जोड़ दो ना, हमें आपसे मिलना है। उन बच्चों को देख करके दिल में बड़ी खुशी हो रही है, और उनका प्यार देख करके दिल भर के आ रहा है। देखो बाबा देख रहे हैं, कहाँ कहाँ कोने में छुप छुप के देख रहे हैं। कोई डरे हुए हैं, कहाँ किसी ने आवाज़ सुन लिया तो हमारी क्लास लग जाएगी, कहेंगे इसको देखते हो। बच्चे सुन सुन के खुशी भी मना रहे हैं, ऐसे भी बच्चे हैं। तो बाबा हर बच्चे को देख रहे हैं, कहाँ किस कोने में जाकर क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं। बड़ी प्यारी प्यारी बच्चियाँ भी देख रही हैं, पर बोलती हैं बाबा क्या करें, आ नहीं सकते। फिर कोई बोलते हैं बाबा अभी प्रत्यक्ष नहीं होना है ना, नहीं तो कहाँ जाएंगे फिर। मतलब हर तरह के विचारों के कितने बच्चे। पर इन सब चीज़ों से ये झलकता है कि कुछ भी हो, प्यार बहुत अच्छा है। बस प्यार कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। उन बच्चों को बाबा का बड़ा मीठा मीठा प्यार। भल अभी छुपे हुए हैं, पर अपने आप एक दिन ऐसा हिम्मत का कदम बढ़ाएंगे, अपने आप दौड़े हुए आएंगे, बाबा हम आ गए। अच्छा, वो तो बाहर वालों की बात,
जो इस स्थान से दूसरी जगह बैठे हैं, पर अभी जो इधर बैठे हैं वो कितने डरे हुए हैं। उनकी तरफ कैमरा नहीं जाएगा, भेजना नहीं, चिंता नहीं करो। लो अपन को तो बताओ, देखो दिल में हलचल हो रही है। अच्छा इसमें क्या है, 70% प्रेम भरा हुआ है, पर 30% डर भी है ना। और बताओ, और कौन कौन है? नहीं है, ऐसे दुबक के बैठे हैं। अरे आप संतान किसकी हो? आप कौन हो? अपने आप को पहचानो। अपना भारत कब का स्वतंत्र हो चुका है, बस माया के अधीन हो गया है, बुराइयों के अधीन हो गया है। प्यार तो बहुत है, पर कोई बात नहीं, अपन एडजस्ट कर लेगा आपके साथ में। जब आपकी दिल हो तब भले ही सामने आ जाना। सामने आने की हिम्मत रखते हैं? अच्छा, अभी बाहर जो बच्चियां सुन रही हैं फिर सोचेंगे कौन कौन है उनके सामने, एक बार कम से कम उनका फ़ोटो तो आ जावे। बाबा कहेंगे अभी नहीं देंगे आपको फ़ोटो। बाबा को हर बच्चे से प्यार है, कोई बच्चे मजबूर हैं। पर सबसे पहली बात, एक संकल्प हमेशा पक्का याद रखना कि कुछ भी हो जावे, मेरा निश्चय नहीं डगमगाने वाला। कुछ भी हो जावे, मैं हिलने वाला नहीं हूँ। चाहे कुछ भी हो जावे, तो बाप गारंटी करता है कि हर कदम में बाप मदद करेगा और जिम्मेवारी बाप लेगा। ठीक है, क्योंकि अगर मन में दृढ़ता है, मन में संकल्प पक्का है, तो बाप भी वायदा पक्का करेगा, कच्चा वायदा बाप नहीं करेगा। अगर कहाँ इधर लुढ़क रहे हैं फिर उधर लुढ़क रहे हैं, अगर मन में ही इधर उधर लुढ़कने का संस्कार आ गया, तो बाप लुढ़केगा नहीं, आप लुढ़क जाएंगे। बाप तो अपनी जगह पे एकदम टिका हुआ होता है। जैसे बाप के सामने मटका रखो तो वो इधर उधर लुढ़केगा, बाप तो स्थिर बैठा है। इसलिए मन रूपी मटका, उसके नीचे निश्चय रूपी ईंटी जैसे होता है ना, गोल चक्का मटके को सेट करने का, ऐसा संकल्प अच्छे से रख दो ताकि सेट हो जावे। फिर ना इधर लुढ़के ना उधर लुढ़के, भले कोई किधर से भी ठोके आके, पर हिलने वाला नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो बाप का पूरा ध्यान आपकी तरफ रहेगा। समझ में आया? जब आप पहली पहली बारी बाप के घर में आए तो आपको परिचय किसका मिला? मैं आत्मा। दूसरा परिचय किसका मिला? परमात्मा का। फिर मिला कि वो इस धरती पर आए हैं, अपना कार्य कर रहे हैं, है ना। तो पहचान किसकी कराई? बाप की ना, अपनी और आप बच्चों की ना। तो चलना किसके साथ है? बाप के साथ। मानते हैं बाप के साथ चलना है, तो ये वही बाप आया है और साथ चलने का समय आ गया है। बाबा ने तो अंदर भी बहुत बार बोला है कि बाबा नहीं आएगा, बाबा नहीं आएगा। फिर लास्ट में बाबा ने भरी सभा में बोल दिया, समाप्ति। ऐसा नहीं है कि बाबा ने पहले नहीं बोला, उससे पहले बाबा बहुत बार बोल चुके हैं, बोला भी है। पर जब देखा कि बच्चों में कोई चेंज आने वाला नहीं है, बदलने वाले नहीं हैं, तो बाबा ने क्या कहा, ठीक है, सभा में ही बोल दिया, अब समाप्ति। कहाँ की? इस सृष्टि में आने की समाप्ति नहीं। बच्चे कंफ्यूज हो गए, बुद्धि घूम गई, उल्टे लटक गए कि अब बाबा ऊपर से ही पाठ चलाएंगे, सकार का आने जाने का पाठ खत्म हो गया। अगर बाप को बीच में ही छोड़ के जाना होता था तो आते ही क्यों आते? नहीं आना था ना। तो वो तो द्वापर युग से पाठ चल रहा था, सबको साक्षात्कार कराने का। तो बच्चों, बाप ने वायदा किया है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। जो साथ चलने का वायदा है वो पक्का वायदा है। ठीक है? अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। सभी को बाप दादा का अपना प्यारा बाबा आकर गए ना, शिव बाबा आकर गए ना, तो सभी बच्चों को बड़ा मीठा मीठा याद प्यार, और सदा याद रखना, मेरा बाबा मेरे साथ है। आज एक शब्द जो बाप ने बोले हैं, शिव बाप ने, उनको वापस से सुनना और उनको अंदर में उतारना।
एक एक पॉइंट को दिल में बिठा लेना। ये सदा याद रखना, मेरा बाबा मुझे क्या बनाना चाहता है और मैं क्या बन रहा हूँ। इसलिए हर एक बच्चा याद रखे, मेरा साथी कौन है। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। जिसके सिर पर परमात्मा का हाथ रुक गया, वो समझो माया से सेफ हो गया। बाप का हाथ ऐसे ही रहेगा। आप ही छाया से बाहर जा सकते हो, पर बाप का हाथ सदा ऐसे ही रहेगा। पर आपको देखना है कि मुझे बाप की छाया से बाहर नहीं जाना, क्योंकि बाहर माया की बहुत कड़ी धूप है। तो जो भी कमी कमज़ोरी है ख़त्म करो, समर्पण करो, सरेंडर करो। बस बाबा मुझे बनना है, मुझे आपके जैसा बनना है, मुझे बनना ही है। आप छोटे छोटे बच्चे बन जाओ। ये नहीं सोचो मैं बहुत पुराना हूँ। सोचो अभी अभी जन्म हुआ मेरा। वो 83वें जन्म में जी रहे थे, अब 84वां जन्म हुआ है, ऐसे समझना है। इतना नन्हा बच्चा हूँ। अभी मैंने माँ बाप को बराबर पहचाना है, और पहचानना मानना उसके जैसा बनना। जैसा मेरा पिता है वैसे मुझे बनना है। बाबा ने शुरू में भी अर्थात आदि में भी और मध्य में भी एक पाठ पक्का कराया कि देवता कभी लेवता नहीं हो सकते। सदा याद रखना, देवता कभी लेवता नहीं हो सकते, और जो लेवता है वो देवता नहीं हो सकते। अभी सभी बच्चे याद रखें कि मैं क्या हूँ। जो लेवता होते हैं वो त्रेता के बाद आएंगे, जो देवता होते हैं वो सत्युग में आएंगे, या तो सत्युग के एकदम प्रजा में आएंगे, क्योंकि प्रजा भी राजा से लेवता है, ठीक है। पर राजा महाराजा देवता है, देने वाला। मांगने से मरना भला, ये संकल्प सदा याद रखें। जो स्वाभिमान में रहते हैं, जो अपने स्वमान में उतरते हैं, वो कभी किसी से मांगते नहीं। जैसे आदि में क्या हुआ, कुछ नहीं था। अभी क्या खाया, कुछ नहीं। शाम को क्या बनने वाला है, कुछ नहीं। पर बाप का वायदा है, कभी बच्चों को भूखा पेट सोने नहीं देगा। अरे आपके पास तो 10 रोज़ क्या 10 साल का भी भोजन रखा होगा, इतनी व्यवस्था भी होगी, तो भी 11वें साल की चिंता होगी कि 11वें साल क्या खाएंगे। और बाप के पास तो शाम का भोजन नहीं था, तो भी फिक्र नहीं थी कि शाम को क्या खाएंगे। तो क्या बाप समान बने? बाप समान कहेंगे? नहीं कहेंगे। चिंता किस बात की है? चिंतन करो तो चिंता मिट जाएगी। चिंतन बाप का करो तो सब चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। हमेशा याद रखना, बार बार कहेंगे। अभी का जो पाठ चल रहा है उसमें कहेंगे, जो बाप का नाम ले करके कि ओम मंडली में ये हो रहा है तो धन की सेवा करो, ये करो, ऐसे करो, नहीं। बाप की गर्दन नीचे नहीं करानी है। जो अलग अलग प्रकार के बच्चे बोलते हैं ना, अपनी दुकान खोला है, अपना ये किया है, अपना वो किया है, इस मामले में बाप को झुकना बिल्कुल मंजूर नहीं है। ये बाप बिल्कुल नहीं कहेगा। भले उनकी अपनी भावना एक पैसे की भी हो, तो वो भावना बाप स्वीकार करेगा, पर मांग कर एक पैसा लिया वो बाबा कभी स्वीकार नहीं करेगा। मांगने से मरना भला। सोचते हैं बाबा हम मुख से नहीं मांगते, पर अगर अंदर की सूक्ष्म इच्छाएं भी जागरूक रही कि वो दे दे तो अच्छा है, तो ये भी मांगना है। और ये डेंजरस वाला मांगना है, ये खतरनाक वाला मांगना है। मुख से आप दो को बोलोगे, अंदर से पूरे विश्व को आवाज़ जाएगी। अंदर से जो ये संकल्प उठा वो सारे संसार को सुनाई देगा। वो पूरा विश्व सुन रहा है। समझ में आया? ये डायरेक्ट बाप सुन रहा है। इस बच्चे के अंदर कितनी कमी है। आप समर्पण तो करके देखो, सरेंडर तो करके देखो कि आपको भोजन मिलता है या नहीं मिलता, आपको दाल रोटी मिलती है या नहीं मिलती। आप बाप के ऊपर न्योछावर होके तो देखो, आप समर्पण करके तो देखो कि बाबा 2 समय का भोजन देगा या नहीं देगा। यही निश्चय नहीं है। बाप है यही निश्चय नहीं है। अपने आप चिंता लगी पड़ी है,
फलाने से आज इतना लेकर आना है, वहाँ की भंडारी उठा करके लेकर आनी है कि देखो कितना पैसा निकलेगा, बड़े नोट कितने निकलते हैं, एक एक के सिक्के कितने निकलते हैं। ये सब क्या है? ये दिमाग से निकालो, खाली करो, साफ करो। प्लेन बुद्धि चाहिए बाप को, ठीक है? संकल्प करो मजबूत, मैं, मेरा बाबा और कोई नहीं। और बाबा ने अगर ये शरीर इस धरती पर दिया है तो जिम्मेवार बाप है। बस बुराइयों से दूर रहो, ठीक है? बुराइयों से दूर रहो, विकारों से दूर रहो, बाकी बाप के ऊपर छोड़ दो, बाबा बैठा है। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे।